जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि भाई जो 14वां ब्रिक्स समिट है वह जो है आपका जो है चाइना में आयोजित हो चुका है। चाइना ने जो है इस 14वीं ब्रिक्स समिट का जो है आयोजन किया है। तो शी जिनपिंग जो है इसकी अध्यक्षता की है 14वीं ब्रिक्स समिट की। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि भाई जो ब्रिक्स समिट है 14वां उसका आउटकम क्या उभर कर आया, उसकी थीम क्या थी, किसने जो है आयोजित किया। इसके अलावा दोस्तों हम जो है ब्रिक्स के पूरे जो है इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे और जो एनडीबी की स्थापना की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, इसको जानने का प्रयास करेंगे। सीआरए क्या होता है, अधिकांशतः लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई एनडीबी में और सीआरए में क्या अंतर है। तो इसको हम लोग फ्रेंड्स डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो 14वां ब्रिक्स समिट हुआ था दोस्तों वह जो है क्या था, ठीक है ना, उसमें क्या आउटकम उभर कर आए, ये सब सारी चीजें जानेंगे। तो मैं बताते चलूं आपको कि जो ब्रिक्स समिट है, जो ब्रिक्स ग्रुप है, उसमें टोटल 5 देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये जो है 5 देश हैं। लेकिन हालांकि जो है पहले जो है जब ब्रिक्स, पहले तो 4 देश थे, ये साउथ अफ्रीका नहीं था, तब ब्रिक था। तो इसके जो है थोड़ा सा इतिहास को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि उससे पहले हम लोग दोस्तों ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो 14वां ब्रिक्स समिट हुआ है उसका आयोजन किसने किया। तो आयोजन जो है चाइना ने किया है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा ये जो थीम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछे जाने का जो संभावना होती है वह थीम से ज्यादातर होती है। तो इसकी जो थीम है वह फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू इरा फॉर डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम है दोस्तों। तो एक बार थीम को जरूर जो है निगाह दौड़ाइएगा, क्योंकि जो थीम को लेकर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। बीजिंग घोषणा पत्र जारी किया गया और बीजिंग घोषणा पत्र में बहुत कुछ खास उभर कर नहीं आया। सब लोग अपनी फॉर्मेलिटी ही अदा कर रहे थे। उसमें जो है एक चीज पर विचार किया गया कि जो सभी देश हैं भाई, जो यूक्रेन और रसिया जो वार हो रहा है उसमें जो है विश्व शांति के लिए जो है सहमत हों। इसके अलावा मानवतावाद पर जोर दिया गया। जो यूक्रेन में जो है मानव की स्थिति या जो है ह्यूमैनिटी जो एक प्रकार से जो है बेकार हुई है, तबाह हुई है, उस पर जो है मानवतावाद पर जो है जोर दिए जाने का विचार किया गया। सीमा सुरक्षा को लेकर जो है एक बार जो है डिबेट किया गया। तो ये सब सारी चीजें जो है आउटकम के रूप में उभर कर नजर आती हैं। अब आपको हम ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि 2018 का जब आप पीसीएस का पेपर देखेंगे, 2018 के पीसीएस से पेपर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एनडीबी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था और दूसरा जो है आपका जो है कहां पे समिट हुआ था। तो उतने समय समिट जो है चाइना में या कहां पे हुआ था उसको भी लेकर पूछा गया था। तो मैं आप लोगों को जो है पूरा ब्रिक्स बताऊंगा और ब्रिक्स से जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे जो है वो दक्षिण अफ्रीका के शामिल करने से हो या फिर जो है ब्रिक्स की उत्पत्ति से लेकर हो, पहले ब्रिक था बाद में ब्रिक्स बना। तो आइए जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ब्रिक्स क्या है। आप लोगों को एक बात ये भी बताते चलूं कि ये जो ब्रिक्स का जो पूरा मैटर है या फिर जो है जो पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर जो है करंट इश्यूज पढ़ रहे हैं, आगे आप जो है बिहार स्पेशल पढ़ने वाले हैं, ये सब सारे जो है पीडीएफ आपको जो है नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर सारे पीडीएफ उपलब्ध है, वहां पे आप ले सकते हैं। तो ब्रिक्स को जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ब्रिक्स जो है विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, 5 की जो है एकदम उभरती अर्थव्यवस्थाओं, वो जो है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है, एक ग्रुप है जो विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये 5 देश ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स की जो चर्चा है वर्ष 2001 में एक गोल्डन मैन सेच के अर्थशास्त्री जिम ओनिल इनको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिम ओनिल ने अपने एक रिपोर्ट में इन्होंने जो है बताया कि भाई जो ब्रिक है, ब्रिक मतलब इन्होंने 4 देश लिया नाम, ये साउथ अफ्रीका का नाम नहीं लिया था। तो साउथ अफ्रीका को बाद को जोड़ा गया। खैर, तो इन्होंने कहा कि जो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना है, ये जो है अगर अपना 7 ग्रुप बनाकर जो है अपना ट्रेड वगैरह करती हैं तो विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में देखी जा सकती हैं। तो इसकी चर्चा सबसे पहले जिम ओनिल ने जो है अपने जो है एक रिपोर्ट के माध्यम से की थी, ठीक ना दोस्तों। लेकिन बाद में जब इनका जो रिपोर्ट काफी बड़े पैमाने पर जो है ग्लोबल स्तर पर जो है प्रकाशित हुआ और जो है लोगों ने जो है जाना, वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का जब आयोजन हो रहा था, तो आयोजन होने के बाद इन्हीं 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक की और एक नियमित अनौपचारिक राजनीतिक समन्वय स्थापित किए। समन्वय जो है शुरू किया गया। ये अनौपचारिक था, अभी जो है औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है। लेकिन दोस्तों 2009 से ये औपचारिक हो जाता है जब इसकी पहली मीटिंग होती है। आपको बताते चलूं कि ये जो 4 सदस्यों का जो ग्रुप है
ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। वर्ष 2010 में इसमें जो है बाद में दक्षिण अफ्रीका को जो है जोड़ा गया ब्रिक्स में और फिर अपने ये मूल अस्तित्व ब्रिक्स में आया। ठीक ना दोस्तों, आते हैं हम लोग ब्रिक्स को और जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टलेजा में छठा जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसमें जो है ब्रिक्स नेताओं ने एनडीबी, जी हां दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसकी स्थापना के लिए हस्ताक्षर किया। तो अगर क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एनडीबी का प्रावधान कब किया गया, तो जो 2014 में जो है छठवां जो ब्रिक्स समिट हुआ उस समिट में जो है ये कहां पे हुआ था, ब्राजील में, फोर्टलेजा में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी में जो है एनडीबी मतलब कि न्यू डेवलपमेंट, नया विकास बैंक जिसे कहा जाता है हिंदी में, इसको जो है स्थापना करने का हस्ताक्षर किया गया। इसके अलावा दोस्तों जो ब्रिक्स समिट है वह वैश्विक स्तर पर अपनी आबादी का, कुल आबादी का, वैश्विक आबादी का जो 41%, 41% जो है पार्टिसिपेशन करता है। वैश्विक जीडीपी का जो है 24% पार्टिसिपेशन करता है। वैश्विक व्यापार में जो है ये 16% पार्टिसिपेट करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जो कितना इसकी जो है भूमिका वैश्विक स्तर पर नजर आती है वो आप देख ही सकते हैं पीपीटी के माध्यम से। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका व्यापार करना है, नवाचार को सहयोग देना है, सीमा शुल्क में सहयोग देना है, आकस्मिक रिजर्व समझौता या एनडीबी के बीच जो है रणनीतिक सहयोग, ये अपना इसका उद्देश्य है। तो ब्रिक्स देशों के बीच तेजी से बढ़ रही निवेश प्रवाह के साथ साथ कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग या गतिविधि को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक ना फ्रेंड्स, आते हैं भी जो ब्रिक्स है, तो हमने कहा ना कि ब्रिक्स के बारे में हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए स्टैटिक पॉइंट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे डायनामिक पॉइंट में यही पूछा जाएगा कभी हाल ही में 14वां ब्रिक्स समिट कहां पे आयोजित हुआ, तो चाइना में हुआ, इसकी थीम क्या थी, ये आयोजित हुआ। आईएएस में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आउटकम को लेकर क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि कुछ विशेष आउटकम नहीं उभर कर आए, इसलिए संभावना कम है आउटकम की पूछने की। तो ब्रिक्स समूह का पहला जो औपचारिक शिखर सम्मेलन है वर्ष 2009 में रूस के एकटेरियनबर्ग में हुआ। तो ये पहला जो शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स का, ये लेकर क्वेश्चन पूछा है। आपको ये जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको हम ब्रिक्स ही, अब देखिए जो लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग है, इसको ब्रिक्स का पहला ही समिट मानता है, जबकि ये ब्रिक्स का समिट नहीं हुआ था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं हुआ था। दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2010 में शामिल हुआ दोस्तों, जब ब्राजील के फोर्टलीजा, जब ब्राजील में जो है ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ वर्ष 2010 में, तब यहां पर जो है दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। लेकिन अगर इसको ब्रिक कहें तो ब्रिक का पहला औपचारिक समिट जो है वर्ष 2009 में रूस में एकटेरियनबर्ग में शामिल हुआ, लेकिन आयोग जो है इसको ब्रिक्स ही मान के चलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ब्रिक्स का पहला जो समिट है वह औपचारिक समिट वर्ष 2009 में रूस के एकटेरियनबर्ग में हुआ। फिर दूसरा जो ब्रिक्स समिट है दोस्तों वह जो है वर्ष 2010 में ब्राजील में जो है आयोजित हुआ, और इसी में जो है अब दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला ब्रिक्स समिट कब हुआ, इसके अलावा अफ्रीका को कब शामिल किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2010 को लेकर। फिर ये ब्रिक्स जो समिट है इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष जो ब्रिक्स का जो शब्द है उसके क्रमानुसार ही सदस्यों देशों द्वारा जो सर्वोच्च नेता होता है उसी के द्वारा आयोजित की जाती है, जैसे BRICS। तो मतलब कि ब्रिक्स मतलब कि जो है आपका जो है इतने समझ इसे चाइना कर रहा है, इसके बाद जो है साउथ अफ्रीका करेगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। जैसे 2021 में इंडिया ने किया, इंडिया के बाद अब चाइना कर रहा है 2022 में, फिर जो है साउथ अफ्रीका करेगा, फिर उसके बाद ब्राजील करेगा, फिर रसिया करेगा। तो ये जो है क्रमानुसार जो है देशों के द्वारा अध्यक्षता इसकी की जाती है ब्रिक्स की। अगर भारत में कहूं कि भारत में कब का जो है ब्रिक्स समिट आयोजित हुआ, तो अब तक 3 ब्रिक्स समिट आयोजित हो चुका है भारत में। एक चौथा ब्रिक्स समिट आयोजित हुआ था वर्ष 2012 में, एक जो है 8वां ब्रिक्स समिट आयोजित हुआ 2016 में, फिर एक जो है दोस्तों वह जो है 2021 में, अभी हाल ही में 2021 में पिछले वर्ष 13वां जो है ब्रिक्स समिट नई दिल्ली में, ये जो है आपका भारत में आयोजित हुआ। तो ये आपका ब्रिक्स समिट है, आप इसको जो है ध्यान से देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैं इरेजर नहीं करूंगा। एनडीबी, सवाल है कि ये एनडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एक जो है इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों ब्रिक्स समूह के देशों के द्वारा। अब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, इसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। इसमें सदस्य जो देश हैं, ना सिर्फ जो है ब्रिक्स समूह के सदस्य देश बल्कि अनदर सदस्य देशों के द्वारा भी जो है इसको बताने का, इसको जो है बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ठीक ना दोस्तों, आते हैं भाई। तो आपका जो एनडीबी है, एनडीबी की जो स्थापना है वह 2015 में की गई थी। एनडीबी की स्थापना 2014 में, सॉरी 15 जुलाई 2014 में की गई थी। इसका जो बजट है, सवाल है इसका जो बजट है वो कुल कितना है बजट।
इसका जो बजट है वो $100 अरब का है। $100 अरब में आपको पता होना चाहिए कि जो शेयर है 5 देशों का, इनका जो है बराबर का शेयर है 20% का। 20% जो है ब्राजील का, 20% रसिया का, 20% इंडिया का, 20% जो है चाइना का और 20% साउथ अफ्रीका का। तो ये जो है $100 अरब का मतलब कि 20-20 अरब डॉलर सारे देशों का जो है अपना शेयर है। इसका मुख्यालय कहां है? एक मुख्यालय को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, संघाई में इसका मुख्यालय है। इसके जो है अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्राइजो ब्राजील के हैं, इसके अध्यक्ष हैं, और केवी कामत ये इसके महासचिव हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो ब्रिक्स देश हैं या अन्य उभरती जो है विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, मैं बताते चलूं आपको, जो कि एनडीबी जो है वह ना सिर्फ जो है ब्रिक्स देशों को बल्कि जो विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं या विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके ढांचागत विकास की परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाता है। ये एनडीबी का अपना एक उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताते चलूं आपको कि एनडीबी का दायरा बढ़ा दिया गया। इसमें जो है नए जो है मेंबर जोड़े गए और नए मेंबर में जो है 5 तो ब्रिक्स समिट के थे ही, 5 जो है ब्रिक्स समूह के देश तो थे ही, ये रसिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और मिस्र, इन 4 देशों को जोड़ करके टोटल इतने समय इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 9 कर दी गई है। और जो मिस्र है वो लेटर से जो है इसका सदस्य है। ठीक ना दोस्तों, तो ये भाई एनडीबी आपका हो गया। अब मैं जानने का प्रयास करूंगा कि सीआरए क्या है, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को नहीं पता होगा, टीचर तक को नहीं पता होता है ज्यादातर। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको जो है एनडीबी और जो है सीआरए में जरूर डिफरेंस करना चाहिए कि भाई ये क्या है, इसका अपना उद्देश्य क्या है, कब स्टेब्लिश हुआ। तो ये भी $100 अरब का है और इसमें जो पार्टिसिपेशन है दोस्तों, इसमें चाइना का सबसे ज्यादा है 41%। 41 कह सकते हैं कि $41 वो जो है चाइना का पार्टिसिपेशन है। बाकी जो है 18 अरब डॉलर 3 देशों का है, ब्राजील का, रूस का, इंडिया का। वहीं साउथ अफ्रीका का जो दोस्तों है वह जो है आपका $5 या 5% कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन है। अब इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको जो है 2015 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों जो है एनडीबी से ये अलग है। तो इसका जो उद्देश्य है वह जो है ब्रिक्स समूह के किसी देश में अगर शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रेशर पड़ जाता है, उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं कि जो है वर्ष 1991 में आपका जो है आर्थिक मंदी आई थी भारत में, तो उतने समय भारत को जो है धन की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसे में जो है अगर कोई भी ब्रिक्स समूह का जो कोई देश, यहां पे देखिए एनडीबी में जो है ब्रिक्स समूह के देश या फिर जो है कोई विकासशील या विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया जा सकता था, आर्थिक मदद एनडीबी के द्वारा। लेकिन इसमें केवल जो है ग्रुप समूह, जो ब्रिक्स के जो ग्रुप समूह है, अगर वहां पर आर्थिक मंदी आती है तो उनको जो है आर्थिक सहायता दे दी जाती है, जैसे जो है 1991 में जो है भारत में आई थी आर्थिक मंदी। ठीक ना दोस्तों, तो ये सीआरए है, $100 अरब स्थापित 2015 में। उद्देश्य ये अपना है कि भाई ग्रुप समूह के ब्रिक्स के ग्रुप समूह में अगर आर्थिक मंदी आती है तो उनको आर्थिक मदद देकर जो है उनको आर्थिक मंदी से उभारा जा सके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपका जो है ब्रिक्स समिट क्या था, कैसे था, क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।